बात यह है कि आज हम चारों की टीम हैदराबाद है, बट अगेन यूसुफ भाई T20 क्रिकेट है, हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके के रन्स बन रहे हैं कोई टारगेट भी सेफ नहीं है, तो बट अगेन जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्टार्ट हैदराबाद ने वैसा दे दिया। बिस्मिल्लाह, टारगेट तो सेफ होता है लेकिन उतना करें तो सही। हम 250 वाली विकेट पे 200 कर रहे हैं। आप देखिए जितने भी मैच हुए हैं ये कुछ दिनों में, जो लाहौर में भी हुए हैं, एग्जैक्टली जो टीम 197 200 बना रही, दूसरी टीम चेस कर रही है आराम से। जैसे कल पेशावर ज़ल्मी ने स्लो खेला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मुसलसल वो देखते हुए आ रहे हैं कि जो टीम, इन्होंने खुद भी 200 रन चेस किए थे ऊपर से विकेटें गिरने के बावजूद। खुशहाल मेंडिस ने, फरहान यूसुफ ने आराम से चेस कर लिया था। तो इसका मकसद इनके जहन में ये था ही नहीं, इनकी प्लानिंग नज़र नहीं आई कल जब बैटिंग कर रहे थे। तो चेस वो स्कोर होगा जो आपने 30-40 रन कम बनाए होंगे। आज देखें वो रन कर रहे हैं, बिल्कुल ये 250 रन 240 रन नज़र आ रहे हैं बनते हुए। कल उन्होंने ये नहीं किया। कल अगर वो ना खेलता, क्या नाम है वो जो ब्रेसवेल, तो इनका तो 250-150 स्कोर होना था। तो थैंक्स टू ब्रेसवेल कि वो अच्छी क्रिकेट खेल गया। इजी दिखाई दे रहे थे, बस लग नहीं, इंटेंट लग नहीं रहा था ना। नहीं, इंटेंट तो ऊपर से कभी भी नज़र नहीं आई। ये 250 वाली इंटेंट तो हुई नहीं ना कभी। हालांकि ये नज़र आ रहा है कि आप इन विकेटों पे 250 कर सकते हैं, 230-40 रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे तो इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ये क्रिकेट में आपको जब तक अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे आप बड़ा टोटल नहीं कर सकते। वैसे भी मैच हार गए हैं, अगर कोई ऊपर से आउट जल्दी हो भी जाए तब भी ये स्कोर बन जाने हैं, क्योंकि आपकी बारी नहीं आई, पीछे फरहान की बारी नहीं आई, वो जो समद है वो 2 बॉलें खेला है जी। तो इतने प्लेयर लेके कहाँ जाने हैं? ये 6 लड़कों का मैच तो नहीं हो रहा, 11 लड़के हैं, 20 ओवर है। अगर आप सब पे एतमाद ही नहीं है कि पीछे वाले लड़के खेल सकते हैं, हाँ मैं ही आखिर तक जाऊंगा, तो कभी भी जीत नहीं सकते। इस सोच तो ऑल आउट जाना चाहिए। इस पे तो मेरा 20 ओवर है। अगर कोई टीम 20 ओवर नहीं खेल सकती अच्छे तरीके से तो उसको राइट नहीं है जीतने का, उसका हक नहीं है जीतने का। और मेरा ख्याल कल बिल्कुल ठीक हुआ है ज़ल्मी के साथ, उनका डिजर्व भी नहीं करती थी जीतना, क्योंकि उनका खेलने का जो स्टाइल है वो T20 वाला नहीं है। वो एंड तक जाने वाला होता है। कभी 50 ओवर की क्रिकेट जो हम लोग खेलते थे, डीप लेकर जाने, वो 15 ओवर का सर्कल होता था, उसमें 270-80 स्कोर विनिंग स्कोर होता था। बिल्कुल उस वक्त ये होता था कि 40 ओवर तक आपने अपनी ज्यादा विकेटें नहीं गिरने देनी। और बाद में हमारे जो प्लेयर्स थे वो 80-90 रन आराम से करते थे, हम 280-90 करते थे, मैच जीत जाते थे। बिल्कुल अब 350 तो वनडे में चाहिए, T20 में भी आपको 230-40 चाहिए। ऐसी विकेटें जो है, हम जो 200 नजर आ रहा है ये कम कर रहे हैं। मतलब कल 260 प्लस पे 260 प्लस चेज आपको होते हुए दिखा है। तो यहाँ भी वैसे विकेटें हैं, हम कर नहीं रहे। बिल्कुल हम ये कहें जी विकेटें सही नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसे नहीं बात। जब विकेट खराब होगी नजर आएगा, बिल्कुल उस पर रन नहीं बनते, उस पर 140-50 ही बनते। वो गेम अवेयरनेस की बात करें, सिचुएशन अवेयरनेस की बात करें तौसीफ साहब, मतलब एक विकेट जो कि आपको इस बात की इजाज़त दे रही है कि आप 200 प्लस रन बना सकते हैं, आप 250 रन यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या टारगेट सेट करना। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अभी नया मसला नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये रेगुलर मसला है। हम T20 वर्ल्ड कप्स में देखते आए हैं, टीम्स टारगेट करती हैं 200 के स्कोर को, हम टारगेट करते हैं 175 बना लें, बस 180 बना लें। हम इससे ज़्यादा बड़ी सोच रखते ही नहीं है। हम डरते हैं क्या? डरने के अलावा भी कई चीज़ें उसमें होती हैं। वैसे तो इस मैच के बारे में अगर मैं शाम को हम तफसील से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। मैं कम अज़ कम कल की आपने जो बात की ज़ल्मी वाली, देखें बात यह है कि उन्हें कोई, सॉरी टू से ऐसा अल्फाज इस्तेमाल, कोई पसोड़ी नहीं पाई हुई थी उनको। वो ऑलरेडी एक जगह पे बुर्जमान थे जी। और इस वजह से जाहिर है वो खेलने का तरीका, अगर कोई ऐसी पोजीशन होती तो उनके भी बल्ले हिलने शुरू हो जाते और उससे ज़्यादा कर देते। ठीक है 180 किए, 90 उनको लग रहा था कि 100 जितने भी किए हैं ये बहुत अच्छे हैं हमारे और हम जीत जाएंगे। उनकी एक अपने, और जब से जितने रन बना रहे थे वो बहुत अच्छी करके, बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो मैच हो रहा है इस पे हम शाम को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन यह है कि पहले मैच हो जाने दें, रन्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, मगर इतनी खुली मार कोई नहीं खाता। ऑनेस्टली मैं आपको कहूँ कि आप देखिए इतनी खुली मार कोई भी नहीं खाता। आप देख लें खुद
जो चीज़ें हैं सामने है, 200 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इससे पहले 200 नहीं हो रहे थे किसी जगह पे। कराची में तो हम लोग मुश्किल में पड़े हुए थे, हमने कहा क्या पिचेस बना रहे हो कि रन ही नहीं बन रहे, 160 90 पे आउट हो रही है, 80 90। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने रोल किया, बड़ा बना लिया। बहरहाल होना इतना ही चाहिए। यूसुफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इस फॉर्मेट में इतने रन तो आम ही बनते हैं, बल्कि 260-70 तक भी जा रहे हैं बहुत सी जगहों पे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट हमारा भी ऊपर नीचे चला ज़रूर है, और हमने देखा कि कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को नज़र आई और कुछ हमें बहुत ही ख़राब देखने को नज़र आई। तो मैं अपने अल्फाजों को मैं शाम तक के लिए रिजर्व रखता हूँ। आप अपने ओपिनियन को रिजर्व रखें। आज भी स्पीक जो है वो मैक्सवेल का हम बताते चले कि ही गोज बैक टू द डग। अच्छा, वो जैसे तौसीफ भाई ने भी कहा कि वो तो जीते हुए होने को जरूरत है, तो फिर तो यही तो बात हम कर रहे हैं, तो बैठ जाए ना। हाँ, तो फिर जरूरत क्या थी कि पूरी टीम वही खेले। जब ये मेंटालिटी होती तो वो अपने सीनियर्स को रेस्ट देते, बॉलर्स को रेस्ट देते, नए लड़कों को खिलाए, लेकिन ये मेंटालिटी नज़र ही नहीं आई ना। तो फिर आप खेले भी उस तरह के नहीं है जिस तरह की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी मैनेजमेंट को भी, बाकी लोगों को भी, कि अगर आपका जहन नहीं है तो फिर आप सीनियर्स को बैठा दें और यंगस्टर को मौका दें। सही, सीनियर्स की आपने बात की। अगर आज के मैच कर हम देखें, इस मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो क्या आप कहते हैं, क्या लगता है, क्योंकि सबसे महंगे बॉलर आज के रावलपिंडीज़ के लिए मोहम्मद आमिर जो कि सबसे एक्सपीरियंस्ड है, पूरा सीज़न अगर उनका देखें तो क्या लगता है कि बस आमिर की क्रिकेट अब मुकम्मल हो गई है? देखिए, हम तो नहीं ऐसे कह सकते क्योंकि ये लीग क्रिकेट है। लीग क्रिकेट में तो कई लोग खेल रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ जानता नहीं वो भी लीग खेल रहा होता है, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन आज के मैच में जिस तरह की विकेट है, मैं उसमें इसके 10 से 12 रन इसने ज़्यादा दिए हैं। 45 तो पड़ने ही चाहिए, ऐसी विकेट है, इसमें कोई शक नहीं। ये फास्ट बॉलों को इतने रन्स पड़ने चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा तो जाके 40 35 40 में जाके ये ख़त्म करेगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट, जिस विकेट 228 हुआ है। लेकिन यूसुफ भाई देखिए, फॉरेस्टर जो बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, पहली 3 गेंदों पे 1 रन दिए, लास्ट ओवर है 11 रन दिए। वो भी मैक्सवेल भी आउट हो गया ना, पहले ओवर में से 10 दिया है, लेकिन 50 पे प्लेयर है पेरेरा और वो नहीं आया सामने अभी। वो अभी सामने नहीं आया ना, ये देखें आप, सेटल हुए हैं इस वजह से। तो इसने मार दिया, ये कौन बंदा है? हसन ने मार दिया चौका उसको सीधा। तो विकेट बहुत फ्लैट है, तो उस पे आप इतना मार्जिन दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस लेवल का वो बॉलर, उसको 45-40 के अंदर खाना चाहिए था, क्योंकि इस विकेट पे इतने तो बनने ही बनने हैं, इसको कोई रोक नहीं। हाँ, स्पिनर ने साथ ने अच्छी बॉलिंग की है, और जो इरफान था वो गलत मार गया, सीधी हाथ में मार गया, उस पर तो छक्का होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही। इरफान ने मुझे लगता है आके असेस भी नहीं किया, बिल्कुल भी ना, आते ही उन्होंने बल्ला घुमाने की में कोशिश होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन बेहतर जगह पे मारना चाहिए। कोई और जो खेल रहा है उसको तो देख के असेस कर लेना पहले कि करना क्या क्या नहीं करना। शॉट मारने का हम हाथ में मार देते हैं। एक और शॉट लग गई। एग्जैक्टली, एक और आपकी नजर लग गई है। नहीं, मैं तो चाह रहा था कि वो शॉट लगे। वैसे तौसीफ साहब, क्योंकि हम सबने जो है वो हैदराबाद चुनी, 21 हो गया उसको। हाँ जी, हैदराबाद हम सबने चुनी हुई है। इसका मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट जरूर आए। और जहां तक बात रही मोहम्मद आमिर की, एज अ सीनियर बॉलर, यस, उनको कंटेन तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और फिर आप आज देखें, कैच छूटते अपनी जगह है, लेकिन कैच जैसे छोड़े हैं, 1-2 कैच छूटे, आमिर की बॉलिंग चला कि क्या एकदम, खैर वो छूटते हैं कैच, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत काफ़ी जगहों पे, कि 2-3-4 आदमियों के मैं नाम लूँगा पाकिस्तान क्रिकेट में जो मौजूद हैं, वो अक्सर और बेशतर, जिसमें हारिस रऊफ़ को भी आपने देखा है, कई जगह पे मार पड़ती है, बहुत मार पड़ जाती है एकदम, और कई ऐसी जगह पे जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमें मुसीबत पड़ गई। अहमद वसीम का भी यही। तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, 245 का टारगेट सेट किया है हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज़ के लिए। क्या रावलपिंडीज़ चेस कर सकेंगे, या अगर चेस नहीं भी कर पाएंगे तो क्या लाहौर कलंदर्स के लिए ये है कि वो रहेंगे इस टूर्नामेंट में आगे या नहीं रहेंगे? क्या हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स जो है वो जल्दी पिंडीज को आउट कर पाएंगे कि नहीं? 85 रन्स का 160 से नीचे रोकना होगा। बिल्कुल जी जी, तौसीफ साहब कंटिन्यू प्लीज। पॉसिबल तो है, रन बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आप देखना ही है कि वो किस तरह की बैटिंग
जो है करते हैं। और लेकिन रन्स मैं समझता हूँ जिस तरह विकेट्स गिर गए थे और सारा कुछ था, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हैदराबाद बहुत ही जल्दी में, आपने देखा उस्मान खान आन के पहली गेंद पे कहाँ निकल के किधर मार रहे थे, और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था करना क्या चाह रहे हैं वो। तो एक दो प्लेयर जो फिर एक के बाद दीगर दो एक आउट हो गए, उसके बाद इतना बड़ा स्कोर कर देना इट्स बहुत अच्छा, यानी कि बहुत ही ख़राब आपने बॉलिंग की है। ख़राब ही बॉलिंग किएंगे ना, हम ये कहेंगे पिच अच्छी है या कुछ है। आप जब 2-3 विकेटें आपकी गिर जाती हैं ना, उसके बाद आपको संभलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ठीक है, क्रिकेट में है, इसमें है, संभल जाता है। लेकिन 245 बहुत ज़्यादा रन्स करा दिए मेरे हिसाब से, और आप ये देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये वो रन्स हैं जो मुश्किलात डाल दिए हैं लाहौर को। और मैंने कहा ना कि ये बज़ाहिर तो अब यही लग रहा है कि 50-50 सारी गेम हो गई है, और इसमें अब उनका क्या एटीट्यूड होता है जो है अपना पिंडीज का, कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। हाँ, और उनकी बैटिंग को हम देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 3-4 हमारे यहाँ ऐसे बॉलर गुजरे हैं, और भी एक आध होगा, मैं नाम नहीं, उसमें अहमद वसीम का भी नाम लूँगा, आसिफ आफरीदी भी हैं, और अहमद वसीम है, आमिर हैं, और हारिस रऊफ। ये ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम में इन्होंने काफ़ी इस तरह की बॉलिंग में बहुत मार खाई है। तो हम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंड में हमें मुश्किलात डाल के गए पाकिस्तान लेवल पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अब देखते हैं कि ये अल्लाह करे। हैदराबाद तो हमने खुद लिए, हम सच बात कर रहे हैं, मगर कहीं यहाँ पे जो है 135 पे जो है वो इस्लामाबाद जो है वो आउट हो जाती है, और आप 90 पे आउट हो जाते हैं कभी हैदराबाद, और कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो वो देखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा बोला होना मैच। चाहिए, सारा पाकिस्तान क्रिकेट इज कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए। ये 8 की 8 टीम्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का रंग है, और पाकिस्तान क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे ही ये सब वो वाला मैच जो हैदराबाद हारी कितने बड़े मार्जिन से, वो रहा होता तो आज ये इतना ज़्यादा इफेक्ट बढ़ना होती। एग्जैक्ट नंबर आगे 158 से नीचे रोकना है, 158 या उससे नीचे रोकना। ये बता दें कि ये सारे बॉलर बुरे हैं, सबने मार खाई है स्वाय साथ के। लेकिन सबसे ज्यादा आमिर ने खाई है, बीइंग अ सीनियर बॉलर। नहीं, सीनियर बॉलर अपनी जगह, मैंने पहले ही कहा 10 से 12 रन उसने ज्यादा खाए, मैं ये नहीं कह रहा। जी। इतने नहीं पढ़ने थे, 45-40 तो ठीक था। यूसुफ भाई बीइंग अ सीनियर ने 49 खाए, यंग है ये क्रिकेट यंगस्टर। यूसुफ भाई बीइंग अ सीनियर, आमिर की क्या ये नहीं बनती थी कि वो 8-10 रन कम खाता? ये यंगस्टर की गेम, हाँ उसको देना विकेट था बेहतर, मैं देखता हूँ कैसे उसको रन होते हैं। या फ्लैट विकेटों पे आप बॉलर्स को कह रहे हैं कि जिस दिन विकेट थोड़ी बेहतर है 80 पे आउट हो गया, वही प्लेयर है ये। बट